1947 को इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी। इंडिया जब आज़ाद हुआ, उस आज़ादी के दौरान, आज़ादी मिलने के दौरान, यानी कि बिल्कुल 1947 अगस्त 15 के आसपास कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसके बारे में हमें नहीं पता है। बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। इस वीडियो में आपको मैं वही फैक्ट्स बताने की कोशिश करूंगा। शायद आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। इंडिया का जो अंतिम ब्रिटिश वॉइसरॉय था उसका नाम था लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन ने एक कमेटी बनाई थी। ये तकरीबन 44 की मैं बात कर रहा हूँ, और इस कमेटी को बोला गया था इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट बनाने के लिए, क्योंकि 44 के आसपास से ही भारत की आज़ादी की बात चलनी शुरू हो गई थी। और माउंटबेटन जब आया तो उसने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट बनाने के लिए एक कमेटी बनाई, और इस कमेटी ने मई लास्ट में तक, मई 1947 की बात कर रहा हूं मैं, कमेटी ने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट बना लिया था और फॉर्मली इसे 18 जुलाई 1947 को इम्प्लीमेंट कर देना था ऑफिशियली। लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा कि नहीं, 15 अगस्त इज़ अ लकी डे बिकॉज सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान ने नाटो के सामने सरेंडर कर दिया था। जब अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बॉम्ब ब्लास्ट किया था, उसके बाद जापान ने लड़ाई बंद करके सरेंडर कर दिया था। तो 15 अगस्त को लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा कि ये लकी डे है, और इसी लकी डे पर हम इंडिया को ऑफिशियली इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करेंगे। तो 18 जुलाई 1947 को जो इंडिपेंडेंस हमें मिल जानी चाहिए थी, वो थोड़ा सा डिले होकर 15 अगस्त को, जस्ट बिकॉज लॉर्ड माउंटबेटन के 15 अगस्त वाली एक जो मेंटालिटी थी लकी डे को लेके, उसके कारण ये डिले हो गया था। और जब फाइनली इंडिया को 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिल जाती है और इंडिया के सारे लीडर्स मिलकर ये प्लान करते हैं कि गोइंग फॉरवर्ड हर बार 15 अगस्त कि आज़ादी को हम सेलिब्रेट लाल किले दिल्ली से करेंगे। और जब फर्स्ट टाइम इसे सेलिब्रेट करने के लिए सारे लोग जब गैदर होते हैं लाल किले पे, महात्मा गांधी ने ज्वाइन नहीं किया था, क्योंकि महात्मा गांधी उस समय बंगाल में हिंदू मुस्लिम के बीच एक कम्युनल राइट छिड़ी हुई थी, बहुत ही गंदी, बहुत ही भयंकर कम्युनल राइट। उसे शांत करने के लिए महात्मा गांधी ने हंगर स्ट्राइक कोलकाता में किया हुआ था, और उस टाइम भी वो क्योंकि कोलकाता में थे हंगर स्ट्राइक किए हुए, तो उन्होंने फर्स्ट इंडिपेंडेंस सेलिब्रेशन को ज्वाइन नहीं किया था। और जब ये बात फाइनल हो गई थी कि ब्रिटिश रूल से भारत को आज़ादी मिलने वाली है, तो भारत के जो लीडरशिप के लोग थे उन्होंने इंडिया के लोगों को एक मैसेज कन्वे किया था कि आज़ाद भारत के फ्लैग को डिज़ाइन करें, ड्राफ्ट करके हमें भेजें, और जो बेस्ट फ्लैग होगा उसे ही भारत के फ्लैग के रूप में ऑफिशियली अप्रूवल दी जाएगी। और आंध्रा के, उस समय आंध्रा जो था वो मद्रास प्रोविंस में आता था, और मद्रास प्रोविंस जो था ब्रिटिश कॉलोनी की बात कर रहा हूँ। ये जितने भी आज के कर्नाटका, आंध्रा, तेलंगाना, केरल, मद्रास जितने भी हैं, ये आज के जैसे राज्य पहले नहीं थे। पहले सिर्फ प्रोविंस हुआ करता था, मद्रास प्रोविंस, और ये सारे केरल, तमिलनाडु, आंध्रा, कर्नाटका सब मद्रास प्रोविंस में ही आता था। तो आज के आंध्रा, यानी कि उस समय मद्रास प्रोविंस के ही एक फ्रीडम फाइटर थे, उनका नाम था पिंगली वेंकैया। उन्होंने 1921 को आज का जो इंडियन फ्लैग हम देखते हैं, ट्राई कलर तिरंगा, ये डिज़ाइन उन्होंने ही किया था। पिंगली वेंकैया ने 1921 में इस तिरंगे को ड्राफ्ट किया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इतने बड़े कंट्रीब्यूशन, भारत को एक पहचान, एक तिरंगे की पहचान देने वाले, गरीबी से जूझते हुए 1963 को हमें छोड़ के चले गए थे। बहुत त्रासदी की बात है, और हमारे लीडर्स ने उनके पास जाने की जहमत तक नहीं उठाई थी। ये बहुत ही मिसफॉर्चून है कंट्रीमैन के लिए भी और कंट्री के लिए भी। रविंद्रनाथ टैगोर ने जन गण मन की रचना की थी, और जिसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल जो कमेटी थी उसने 1950 को इसे नेशनल एंथम के रूप में सेलेक्ट किया था 1950 को। और इसे लिखने वाले जो थे इसके, वो थे रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने 1911 को ब्रिटिश किंग जॉर्ज V को वेलकम करने के लिए लिखा था। जब किंग जॉर्ज V, जो कि ब्रिटिश किंग थे, वो इंडिया विजिट पे थे 1911 में, तो उन्हें वेलकम करने के लिए
रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी एक पोएम लिखी थी जो हमारा बाद में नेशनल एंथम बना। मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अगर पर्सनली देखूँ तो मेरे लिए शर्म की बात है, क्योंकि जब आप उसकी वर्डिंग देखोगे, जन गण मन अधिनायक जय है। अधिनायक मीन्स हीरो। भारत भाग्य विधाता, भारत भाग्य को विधाता बनाने वाले हो आप, भारत के किस्मत लिखने वाले आप ही हो, मेरे मालिक हो आप। जन गण मन अधिनायक जय, भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्तर बंगा, पूरे हिंदुस्तान पे आपका ही आपकी चलती है, आप ही मालिक हो। तो ये शर्म की बात है, और वही हम आज तक गुनगुनाते हैं। पता नहीं, मैं डिफ़र करता हूँ बड़े ड्यू रिस्पेक्ट के साथ में कि इतने बुद्धिजीवी लोग हमारे कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के मेंबर्स थे और उन्होंने उस राष्ट्रीय गान को नेशनल एंथम चुना जो कि किसी गुलामी को रिप्रेजेंट करता है आज तक। लेकिन 1950 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी ने इसको नेशनल एंथम पे अप्रूव कर दिया है। तो एक ट्रू इंडियन होने के नाते हम सभी का फ़र्ज़ है कि इसे सर माथे पे लगा के इसे रिस्पेक्ट दें। इंडिया के वेस्टर्न पार्ट में महाराष्ट्र के बगल में गोवा है, और आपको जानकर आश्चर्य होगा, गोवा आज़ादी के समय भारत का हिस्सा नहीं था। वो पुर्तगालियों का एक प्रोविंस हुआ करता था। इंडिपेंडेंस के बाद उस पर पोर्टुगीज़ एडमिनिस्ट्रेशन रूल किया करते थे। सारे इंडिया पे इंडियन गवर्नमेंट का रूल हुआ करता था, लेकिन गोवा पे पोर्टुगीज़ एडमिनिस्ट्रेशन का रूल था। एक लंबी कहानी है, उस कहानी में मैं नहीं जाऊंगा। इसको सम अप करूँ तो मैं ये बताऊं, एक आर्मी एक्शन, मिलिट्री एक्शन के बाद गोवा को 1961 में इंडिया में मिलाया गया था। आज का इंडिया, जो कि वेस्टर्न फिलॉसफर का दिया हुआ नाम है, इंडस से इंडिया, इंडस जो है वो सिंधु से बना। एक्चुअल में ये सिंधु ही हमारी पहचान पहले होती थी, गंगा और सिंधु। एनीवेज, ये तो एक लंबी कहानी हो जाएगी। बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि आर्यावर्त, जो हिंदुस्तान का पुराना नाम था, आर्यावर्त के कंप्लीट 1 लाख साल के इतिहास में हिंदुस्तान ने कभी भी दूसरे देश पे आक्रमण नहीं किया आज तक, और यही नीति को हम आज भी अपना के चल रहे हैं। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने ज़माने में सबसे फैशनेबल मेल में उनकी गिनती वर्ल्ड वाइड होती थी। और आप जानकर आपको आश्चर्य होगा कि टाइम्स मैगज़ीन ने नेहरू जैकेट जो वो पहना करते थे उसको टॉप 10 ग्लोबल फैशन स्टेट्समेंट्स लिस्ट जब जारी हुई थी तो उसमें टॉप 10 में जगह दी गई थी जवाहरलाल नेहरू के वो गलाबंद, वो जो शेरवानी पहना करते थे उसे, तो जो बड़े स्टाइलिश हुआ करते थे। शेरवानी के ऊपर पॉकेट में गुलाब रखना, और कपड़े धुलने उनके फ्लाइट से, प्लेन से इटली के पो रिवर में ले जाया जाता था उनके कपड़े को धोने के लिए। तो बड़े ही फैशनेबल लग्जूरियस लाइफ पंडित जवाहरलाल नेहरू जीते रहे थे अपनी पूरी ज़िंदगी में। भारत को जब आज़ादी 1947 15 अगस्त को जब आज़ादी मिल गई और जब एक कैबिनेट फॉर्म हुआ, एक मंत्रालय बनाया गया था, यूनियन मिनिस्ट्री, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बन गए थे और जगजीवन राम जो थे उनको भी मिनिस्ट्री दी गई थी। और वो अपने नेहरू कैबिनेट में सबसे कम उम्र वाले, सबसे यंगेस्ट मिनिस्टर हुआ करते थे। लेकिन कोइंसिडेंटली सारे मिनिस्टर्स आज़ादी के बाद, जितने भी पहले कैबिनेट में के जितने भी मिनिस्टर्स थे, सबने साथ में ओथ लिया था। लेकिन जगजीवन राम जी ने वो ओथ नहीं लिया था बिकॉज़ वो बीमार थे और हॉस्पिटल में एडमिट थे। और यही कारण था कि बाबू जगजीवन राम अपने फर्स्ट कैबिनेट के हर मिनिस्टर जो कि इंडिपेंडेंस डे के दिन ओथ ले रहे थे, उनके साथ वो ओथ नहीं ले पाए थे। उन्होंने बाद में शपथ ग्रहण किया था। 15 अगस्त के दिन भारत अपने आज़ादी का सालगिरह मनाता रहा है। और सिर्फ भारत ही नहीं, भारत के अलावा 3 और देश हैं जो 15 अगस्त के दिन ही अपनी आज़ादी को सेलिब्रेट करते हैं। इसमें साउथ कोरिया पहला है, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो दूसरा, और तीसरा नाम है लिechtenstein।